ये आम ही है, ये 4 नियम है हमारे, सब लोग तोड़ रहे हैं मोस्टली, कुछ ना कुछ तोड़ ही नहीं ना। तो इस कलयुग में सिर्फ एक ही हम कर सकते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र है, और हम ये महामंत्र करेंगे तो हम हमारे जो गलत चीज़ें उससे भी छूट जाएंगे, और हमारे को इससे क्या मिलेगा, गोलोक वृंदावन। पिछले 3 युगों में अगर हम कर भी लेते, अगर तपस्या कर रहे थे, यानी कि ध्यान योग कर रहे थे 70-80 हज़ार या 90,000 सालों तक, और त्रेता में यज्ञ कर रहे थे, और द्वापर में भगवान के चरणों की सेवा, तो उससे हमारे को वैकुंठ मिलता था। और जब चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने क्या दिया, हरिनाम संकीर्तन गोलोक प्रेम धन। तो गोलोक से प्रेम धन लेकर आए हैं चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने वो हमारे को दिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कली संतनोपनिषद में भी लिखा गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकम नामनाम कलि कल्मषनाशनम नाता परतोपाय सर्वदेशु दृश्यते। लेकिन यह जो 16 अक्षर का महामंत्र है वह कली कल्मशों को विनष्ट करने वाला है। सभी वेदों में इससे श्रेष्ठ कोई उपाय नहीं दिखता। तो कली संतन उपनिषद है, तो 108 उपनिषद है, जिसमें से एक ही है कली संतन उपनिषद। तो उसमें बताया 16 अक्षर का ये महामंत्र है हमारा। तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग के लिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। तो जो कलयुग है तो ये सिर्फ नाम के आधार पर ही हम इसके पार कर पाएंगे। और गुरबानी में क्या लिखे, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, नशे भंग श्राप दे उतर जा प्रभात। तो जितने भी नशे हैं, कोई शराब पी रहे, कोई प्यासा नशा है, सुबह तक उतर जाते हैं। भगवान के नामों का जो नशा है वो दिन रात चढ़ा रहता है, तो कभी खत्म नहीं होता, दिन रात मतलब कंटिन्यू रहता है। और पद्म पुराण में शिव जी अपनी पत्नी से कहते हैं, पार्वती से, राम रामेति रामेति रमई रामे मनोरमे सहस्र नाम अभिस्तुल्यम राम नाम वरानने। मैं राम 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 का कीर्तन करता हूँ और इस सुंदर ध्वनि का आनंद लूटता हूँ। राम का यह नाम भगवान विष्णु के सहस्र नामों के तुल्य है। अभी आप कहेंगे आप कृष्ण का नाम क्यों लेते हैं, राम या विष्णु का क्यों नहीं? कृष्ण का एक बार नाम, राम के 3 बार, 3 बार राम के नाम, 1000 विष्णु का नाम। अगर हम 3 बार राम 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 करें तो एक बार हम 1000 बार हमने विष्णु के नाम ले लिए, तो क्या अच्छा 1000 बार नाम लेना है 3 बार? 3 बार। कृष्ण का एक नाम, भगवान राम के 3 नाम। राम 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 3 बार करेंगे तो कृष्ण को एक बार कृष्ण बोलेंगे तो उतना ही फल देंगे। इसलिए हमारे को क्या बोलना चाहिए, विष्णु राम या कृष्ण? कृष्ण। तभी आपका कौन सा राम भी तो बोलते हैं, कौन से राम है जो हम बोलते हैं? आत्मा राम तो राम भी है, विष्णु भी है, उनमें क्या है? राम का मीन जो सब में रमने वाले हैं, है ना? तो हम कृष्ण को ही संबोधन करने राम बोलकर, दशरथ रूपी राम नहीं है ये, जो दशरथ सुता नहीं है ये, है ना? तो नंद सुता राम ही है ये। तो इसलिए ये मैं सोचा कि हम हरे राम 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 हरे हरे बोलते, तो भगवान राम को संबोधित कर रहे हैं, तो उसमें भी हम कृष्ण को ही संबोधित कर रहे हैं। वो तो भगवान के अलग नाम है। तो राम का मतलब जो समय रमने वाले हैं, ये अपने आप में आनंद दे लेने वाले, तो देते नहीं है। वैसे ब्रह्मांड पुराण में सहस्र नाम नाम पुण्य नाम त्रिअवार्त्य तु यत् फलम एकावृत्य तु कृष्णस्य
नाम एकम तत् प्रयच्छति। विष्णु के सहस्त्र नामों को 3 बार उच्चारण करने से जो पुण्य मिलता है वह कृष्ण के नाम का केवल 1 बार उच्चारण करने से मिल जाता है। तो 3000 विष्णु नाम लेंगे तो कृष्ण का 1 नाम लेंगे तो बराबर है। तो हमारे को समय नष्ट करने की आवश्यकता है नहीं। कौन सोच रहे हैं? ऐसा नहीं कि हम नहीं ले सकते। किसी को लग रहा है कि मेरे को विष्णु के नाम लेने ले सकते हैं और हम वैकुंठ जा सकते हैं। कोई सीताराम कहते हैं वो साकेत जा सकता है, वो भी वैकुंठ ही है, वहाँ कोई कमी नहीं है। अगर सीताराम सीताराम भी करेंगे तो हम साकेत यानी कि अयोध्या धाम जाएंगे, वो वैकुंठ है, वहाँ कोई कमी नहीं है। और हम लक्ष्मी विष्णु करेंगे और लक्ष्मी नारायण बोलेंगे तो वो भी वैकुंठ है, वहाँ भी कोई कमी नहीं है। और जो भगवान का गोलोक वृंदावन है वहाँ पे हमारा हर संबंध है। हम दास भी बन सकते हैं, मित्र भी बन सकते हैं, माता पिता भी बन सकते हैं और फिर प्रेसिया प्रेमी भी बन सकते हैं। तो भगवान के साथ कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो वाक्यों में ये अंतर है, हम राम या विष्णु के साथ ये संबंध स्थापित नहीं कर सकते, ये रस नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ सिर्फ दास्य रस है। सेवक और स्वामी का भाव है अयोध्या में भी और वैकुंठ में भी। और गोलोक वृंदावन में 5 के 5 रस पाए जाते हैं। तो आप कोई भी रस चाहें तो डेवलप करके वहाँ जा सकते हैं और भगवान के साथ वो संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे अर्जुन ने किया ना भगवान के मित्र का, यशोदा मैया क्या है, माता पुत्र का संबंध है। तो ऐसे हम भगवान के साथ कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हैं। मगर विष्णु और राम के साथ सिर्फ दास सेवक और स्वामी का भाव ही रह सकता है। और वो गलत नहीं है। अगर हम देखें इस भौतिक जरूरत में जो सेवक और स्वामी का भाव क्या है, जो स्वामी बहुत डांट डपट करेंगे, हमारी तनख्वाहें काट लेंगे, तो बहुत जुल्म ढाएंगे, तो कैसा लगता है? हम अपने नौकरों के साथ कैसा प्रेम करते हैं? गलत ही करते हैं। कोई प्रेम वाला भाव तो है नहीं, काम करेगा तो सैलरी ले लेगा, नहीं करेगा तो छुट्टी कर देंगे। हमारे को उसकी बीमारी समझ से कोई लेना देना नहीं है। जितनी छुट्टियाँ दी हैं साल में 10, 12, 20, उसके बाद सैलरी काट लेंगे। तो भगवान के धाम में ऐसा नहीं है, वहाँ बहुत प्रेम का संबंध है सेवक के साथ में। यहाँ के सेवक जैसा संबंध नहीं है। अगर हम